जन्नत मिसाल वादी सवात, जिसका हुस्न दुनिया जहान के सयाहों को अपने दामन में खींच लाता था। लेकिन अचानक न जाने इस जन्नत को किसकी नजर खा गई और देखते ही देखते इस जन्नत में दोज़ख की आग भड़क उठी। ये आग कैसे भड़की और इस आग को भड़काने के मकासद क्या थे? सवात जहां जिंदगी हर तरफ मुस्कुराती थी, जहां आबशारों और चश्मों से उबलते गीत हर किसी को महसूर करते थे, अचानक इस वादी में एक कैक्टस नमूदार हुआ। उस कैक्टस को किसी ने तालिबान कहा, किसी ने इंडियन एजेंट, किसी ने अमेरिकन फंडेड, तो किसी ने शरपसंद और दहशतगर्द कहा। देखते ही देखते इन शरपसंदों ने सवात की पुरअमन वादी में खौफ व हिरास फैला दिया। सरकारी इमलाक, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह कर दिया गया। हद तो यह है कि मसाजिद भी इनके मजालिम से ना बच सकीं। पुलिस स्टेशंस पर बमों से हमले किए गए और सरकारी अहलकारों को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया। अलगरज जिसने भी उनके खिलाफ आवाज उठाई, उसे सरे बाजार कोड़े मारे गए। और मैंगोरा के उस चौक पर लटका दिया गया जिसका नाम खूनी चौक है। जब सवात का अमन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया, कारोबार बर्बाद हो गया, तो इन दहशतगर्दों ने यहां अपना जंगल का कानून नाफिज किया। इस तमाम खूनी और बेईमाना मजालिम में अफसोस और दुख का पहलू ये सामने आया कि ये तमाम कार्रवाई इस्लाम के नाम पर की गई। इस तरह इन शरपसंदों ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम की तालीमात पर भी बदनुमा दाग लगाया। इस तरह इन शरपसंदों ने साजिश के जरिए इस्लाम और पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया। यहां इदराक के दरीचों पर यह सवाल सर उठाता है कि अगर ये दहशतगर्द इतने जालिम थे तो मकामी अफराद इस मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन तहरीक में शामिल क्यों हुए? इतनी खूनरेजी, इतना जुल्म सितम का बाजार गर्म करने के पीछे आखिर हाथ किसका था? ये जानने के लिए हमें तारीख के उन औराक को देखना होगा। जब सवात का इल्हाक पाकिस्तान से हुआ था,
इन शरपसंदों का चेहरा उस वक्त बेनकाब हुआ जब सूफी मोहम्मद ने तहरीके निफाज़े शरीयत मोहम्मदी के प्लेटफॉर्म पर निज़ामे अदल ऑर्डिनेंस का हुकूमत पाकिस्तान से मुआहिदा किया। पाकिस्तान की अवाम ने निज़ामे अदल ऑर्डिनेंस पर सुकून का सांस लिया कि अब बिलखुसूस सवात और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में अमन कायम हो जाएगा। सवात के बारे में थोड़ा सा आपको सवात के बैकग्राउंड को समझना जरूरी है। देखिए, सवात की रियासत पाकिस्तान बनने के बाद भी बहुत तवील अरसे तक यहां पर वाली सवात का कानून चलता रहा, और वाली सवात का जो कानून था वो सादा कानून था, शरीयत बेस्ड था, काजी कोर्ट्स थी वहां पर। 1970s तक सवात के अंदर काजी कोर्ट्स का सिलसिला था। पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम जुडिशियल सिस्टम है, हमारी सेशंस कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स का, ये निज़ाम सवात में बहुत आखिर में आया है। और सवात के लोगों ने जब ये सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट का निज़ाम देखा, सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम देखा, तो वो बेचैन हो गए, क्योंकि उनके यहाँ निज़ाम बड़ा सिंपल और सादा था। जिसको कोई अदल चाहिए होता था, इंसाफ चाहिए होता था, अपने इलाके में काजी के पास जाता था, मामला वहीं रिजॉल्व हो जाता था, कभी सवात की वादी से इनको बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। और जब से पाकिस्तान का बाकी जुडिशियल सिस्टम वहां पर जाकर नाफिज किया गया, तो लोग भड़क गए, क्योंकि जाहिर है अब लोगों को अपने मुकदमात के लिए कभी पेशावर आना पड़े, कभी इस्लामाबाद आना पड़े, कभी लाहौर जाना पड़े। और वो एक सादा निज़ाम जो कई सौ साल से काजी बेस चल रहा था, वो निज़ाम खत्म करके अंग्रेज का निज़ाम जहां नास्ब किया गया, तो एक बजाते खुद रिजेंटमेंट और गुस्सा वहां पे 70 की दिहाई में, 80 की दिहाई में बड़ा उरूज पे पहुंच रहा था। लेकिन इस निज़ामे अदल ऑर्डिनेंस के पीछे नीयत कुछ और ही थी। होना तो ये चाहिए था कि निज़ामे अदल के बाद सवात सुख का सांस लेता, लेकिन दहशतगर्दों ने इसके बाद अपनी जालिमाना कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा कर दी और वो मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरफ बढ़ने लगे।